Alicia. I am from the Hope Higher Secondary School. My subject is physics and my subject teacher is Miss Anila. Today my presentation is about the projectile motion. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मोशन इन 2 डायमेंशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मोशन इन 2 डायमेंशन की सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले जो है मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी, फिर हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जब हमने देखा है कि मोशन इन 2 डायमेंशन है और हम उसी की एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मैंने एक बॉल था उसे हिट किया और वो बॉल जो है मोशन करके जो है आकर एक्स एक्सिस पर जो है हिट करता है ग्राउंड पर। अब ये बॉल जो हिट करता है इस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। नंबर 1 जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उस पे जो है एयर फ्रिक्शन। जाहिर सी बात है अगर हमने बॉल को थ्रो किया है तो किसी ना किसी जो है फ्रिक्शन तो उसके अंदर आएगी ना, और वो एटमॉस्फेयर में है तो एयर उसके ऊपर एक्ट करेगी, तो एयर फ्रिक्शन होगी और उस फोर्स को जो है वो फोर्स हमें ज़्यादातर डिस्टर्ब करती है। क्योंकि अगर मैं एक बॉल को थ्रो करती हूँ, कभी वो ए पॉइंट पर हिट कर रही है, अगर मैं उसे दूसरी दफ़ा हिट करती हूँ तो वो जाकर बी पॉइंट पर गिरती है, और अगर मैं उसे तीसरी दफ़ा दोबारा हिट करती हूँ तो वो जाकर सी पॉइंट पर गिरती है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर देती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हम जो है एयर फ्रिक्शन को निग्लिजेबल कर देंगे, और वहाँ पर हमने पढ़ा है जहाँ पर फोर्स को लग रही होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थे। तो हमने एक्स एक्सिस को जो है जो फ्रिक्शन हो रही थी उसमें हमने उस फोर्स को जो है निग्लिजेबल कर दिया, तो अब एक्सीलरेशन जो है इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उसमें वेलोसिटी भी नहीं होगी। जी नहीं, वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी फोर्स की जो कि वाई एक्सिस में हमारे पास लग रही थी, और वाई एक्सिस में जो है हमें पता है कि वो डाउनवर्ड की तरफ लग रही थी, और डाउनवर्ड में एक ही फोर्स हमारे पास एक्ट करती है जो कि अर्थ के अंदर होती है कशिश, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी हमारे पास जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और जहाँ पर फोर्स लगती है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन खुद ब खुद प्रोड्यूस होती है। तो एक्सीलरेशन को हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो अब आइए हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। So let's start. Such a motion in which a body is thrown off a certain angle. अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि ऐसा मोशन जिसके अंदर हम बॉडी को थ्रो करें और वो एंगल बनाए, यहाँ पर कोई थीटा होगा जो कि 0 डिग्री से कम और 90 से अबव होगा, in such a way that it moves with a constant velocity at the same time it moves freely under the action of gravity is called projectile motion. उसके बाद इस डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि जब वो बॉडी मूव करेगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताई एक्स एक्सिस में लग रही होती है, और वो जो है एक जो है वेलोसिटी के साथ मूव करती है, एक्सीलरेशन के साथ मूव करती है डाउनवर्ड की तरफ, जो हमारे पास ग्रेविटी होती है। तो बेसिकली हम ऐसे मोशन को जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल हमारे पास है अ बॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट में अक्सर जब हम मैच देख रहे होते हैं तो उसमें जो है प्लेयर जब हिट करता है बॉल को, वो ग्राउंड से हिट कर रहा होता है 2 एक्सिस के बीच में, और वो बॉल जाकर वो जा तो नहीं रही होगी ना मुसलसल उसी एक्सिस में। क्या वो मुसलसल पूरी जिंदगी भर एक ही एक्सिस में जाती रहेगी? बिल्कुल नहीं, वो किसी जगह पर तो नीचे गिरेगी, और उसी बात को हम कहते हैं ग्रेविटी। और यही है कि ग्रेविटी जब किसी बॉडी पर एक्ट करती है उसी की वजह से वो ग्राउंड पर हिट करती है। नंबर 2 हमारे पास एग्जाम्पल है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हाइट। अब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम उसे हाइट से जो है थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं ग्राउंड से उसे हिट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बात ही चेंज हो गई कि मैं उसे जो है किसी हाइट से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रही हूँ। तो इनमें फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि जो मैं हाइट से थ्रो कर रही हूँ किसी ऑब्जेक्ट को वो हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और जिसे मैं जो है ग्राउंड से थ्रो कर रही हूँ वो हमारे पास होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और जो वो बॉडी पाथ कवर करती है उसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। सेम एज हेयर जो बॉडी पाथ को कवर करती है उसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय टुडेज टॉपिक।